टीपू जयंती मनाई जा रही है। आज 10 नवंबर का दिन है और आज से 265 साल पहले देवनहल्ली के सरजमीन पर सरकार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की जन्म विलादत हुई थी। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर की और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि शायद ही पिछले 250 साल में टीपू जयंती कहीं मनाई गई हो। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि कहीं नहीं मनाई गई, बल्कि शायद कहीं मनाई गई होगी। लेकिन आज पूरे कर्नाटक में, कम से कम एक रियासत ही सही, पूरे कर्नाटक में आज सरकारी सतह पर जो लोग चाहते थे वो भी मना रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते थे वो भी मना रहे हैं। यहाँ मैं अपने उन्वान को सबसे पहले खींचना चाहता हूँ कि जो सियासी ताकत होती है, मुसलमानों में आज सियासी फकदान है। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, सिर्फ 24 मुसलमान एमएलए आए बिहार से, जहाँ गालिबन 244 सीटें थी, सिर्फ 24। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि सियासी पावर क्या होता है। हम यहाँ खानगी तौर पर टीपू जयंती मना सकते थे, लेकिन आज सरकारी सतह पर मना रहे हैं और हमें इस बात का फख्र है। इसकी एक झलकी पिछले साल 2014 में दिख गई थी, जब टीपू सुल्तान की झांकी वहाँ दिल्ली में निकाली गई थी। हम हुकूमत कर्नाटक के शुक्रगुजार हैं और एक दर्स यहाँ से सबसे पहले हमें मिलता है कि सियासी ताकत क्या होती है। हो सकता है कोई मनाए ना मनाए, लेकिन जब सियासी तौर पर ऑफिशियली जब डिक्लेयर हो गया तो हर किसी को मनाना पड़ रहा है। अब मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी से हमें क्या दर्स लेना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, शायद कि मैं अपने उन्वान को थोड़ा वसी हो सकता है करूँ, लेकिन मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जितना मैं बोलूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी गुफ्तगू को अपने दिल के निहाखानों में जगह दें। सबसे पहले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम, आजकल फैशन चला है कि भाई जो दिल में आया नाम उठा करके रख दो, लेकिन ये रिवाज बहुत गलत है। आपको मैं बताऊं, मुझसे कबल मुकर्रर ने कहा कि टीपू सुल्तान का नाम किस वजह से रखा गया। हज़रत हैदर अली, नवाब हैदर अली और उनकी ज़ौजा फ़खरुन्निसा बेगम, ये दोनों हुजूर टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज़गुज़ार होते हैं कि सरकार हमें औलाद नहीं है और हमें औलाद के लिए दुआ करें। ये दोनों हाजिर होती हैं। मौरख़ीन ने लिखा कि हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से ये असर हुआ कि आपको औलाद की नेमत दी गई। यही वजह है कि आपके वालिदैन ने आपका नाम टीपू, आपका पूरा नाम है सुल्तान फ़तह अली टीपू, आपका नाम जो टीपू रखा गया ये इसी निस्बत से है। और आज हमें ये दर्स मिलता है कि हम लोग जो नाम रखते हैं वो पहचान होती है। जब किसी की शख्सियत को पूछा जाता है, सबसे पहले नाम पूछा जाता है। मैं आपको चंद एक नाम बताऊं, जैसे कि एक नाम है समीर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फलां शख्स का नाम समीर है, क्या वो मुसलमान है या हिंदू, मैं समझता हूँ कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। एक नाम आता है नेहा, लड़कियों का नेहा। मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीपॉलिटन सिटीज जो है, बड़े बड़े शहर जो है, वहाँ पर जाएं, ऐसे 1000 नाम मिल जाएंगे आपको कि शख्सियत का तायुन नहीं हो सकता कि भाई ये मुसलमान है या हिंदू है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आज सुल्तान के यौम पैदाइश के मौके पर हम अच्छे अच्छे नाम रखें ज़रूर, लेकिन नाम ऐसे रखें कि जब नाम पुकारा जाए तो शख्सियत का तायुन हो, और नाम अगर हो सके तो बुजुर्गों से मंसूब रखें, जैसा कि हज़रत टीपू सुल्तान का नाम रखा गया। दूसरी चीज़, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से इबरत और दर्स के ताल्लुक से मैं बयान करना चाहता हूँ, वो है तालीम। आपको मैं एक बात बताऊँ टीपू सुल्तान की तालीम के ताल्लुक से, जैसा कि मैंने कहा कि हज़रत टीपू मस्तान औलिया की करामत है हज़रत टीपू सुल्तान, तो आपकी वालिदा फ़खरुन्निसा को ये बशारत दी गई कि आप टीपू सुल्तान को रूहानी और मजहबी पेशवा बनाएं। खान मोहम्मद आसिफ ने अपनी किताब में इस बात को लिखा, टीपू सुल्तान, वो लिखते हैं कि आपको ये बशारत दी गई कि टीपू को मजहबी और रूहानी पेशवा बनाया जाए। यही वजह थी कि सुल्तान नवाब हैदर अली ने तो उस वक्त के अजीम असातिज़ा का इंतखाब किया। जब मैं आपको नाम बताऊं तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके जहनों में। तो अजीम असातिज़ा, सबसे पहले मौलवी उबैदुल्लाह, ये अपने वक्त के बहुत बड़े फाजिल और आलिम शख्स थे। दूसरे शख्स थे पंडित गोवर्धन, ये हिंदू थे और उस वक्त के सबसे बड़े माहिर और सबसे बड़े पंडित थे। यहाँ से एक बात और एक खलजान जहन से निकाल दो कि टीपू कोई हिंदू विरोधी राजा था, हरगिज भी नहीं।
टीपू वो शख्स थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी शुरुआत में जहां टीपू एक तरफ कुरान एक तरफ इस्लामियात पढ़ते थे, जहां अरबी और उर्दू पढ़ते थे, टीपू जात का नाम है जो दूसरी तरफ पंडित गोवर्धन से गीता और कुरान पढ़ते थे। टीपू जात का नाम है। तो ये कहना बंद किया जाए कि टीपू हिंदू विरोधी थे। मैं इसको इंशाल्लाह अगले कुछ पॉइंट्स में कवर करूंगा। दूसरी चीज, टीपू सुल्तान की इल्म दोस्ती का हालत क्या था। हम जिस हॉल में बैठे हैं उसके नीचे लाइब्रेरी है, ठीक है, हम वहाँ लाइब्रेरी में बहुत कम जाते हैं। मैं आपको दर्ज दे रहा हूँ शहीद टीपू सुल्तान की जिंदगी से। मेरे अजीजों, यही एक 10 नवंबर का दिन था, सुल्तान टीपू का 20वां जन्मदिन था, 20वां जन्मदिन। और सुल्तान हैदर ने पूछा, बेटे आखिर तुम अपने 20 साल के अरसे में पहुंच गए हो, अब तुम जवान हो, मेरा बाजू हो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या तोहफा दिया जाए। जवाब सुने सुल्तान का। सुल्तान कहते हैं, अबू मुझे एक लाइब्रेरी दी जाए जिसमें तमाम तर ज़बानें और तमाम तर मज़ाहिब और तमाम तर उन्वानात की किताबें मुहैया हों। जिस लाइब्रेरी का जिक्र मुझसे पेशतर किसी मुकर्रर ने किया, वो वही लाइब्रेरी थी जो सुल्तान ने अपने जन्मदिन पर अपने वालिद से मांगा था। मैं एक सवाल करूं, आज मैं भी 20 साल का हो जाऊंगा एक महीने में, अगर मैं होता या आप होते तो आप क्या पूछते। हमें दर्स लेना है कि तालीम क्या चीज़ है, और यही वजह है कि सुल्तान ने बेशतर किताबें पढ़ी। मौर्रिखीन लिखते हैं, सुल्तान यकीनन बहादुर थे, सुल्तान यकीनन जाबाज थे, लेकिन सुल्तान की चालाकी, सुल्तान की दूरंदेशी की यही वजह थी कि सुल्तान पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मैं आपको एक दर्स देना चाहता हूँ कि किताब सबसे अच्छा साथी होता है, किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ जिंदगी में किताबें पढ़ो, लेकिन मेरे अजीजों किताबें भी पढ़ो, मेरे अजीजों किताबें भी पढ़ो। मेरे सामने कुछ चेहरे हैं जिनको अपने सब्जेक्ट के नाम नहीं मालूम। वो कहते हैं ना, नश्तर लगाने वाला दुश्मन नहीं होता। मैं आपके दिलों पर नश्तर लगा रहा हूँ कि मेरे अजीजों किताबें पढ़ो। तालीम वो चीज़ है, किसी ने क्या खूब कहा था कि इल्म वो खजाना है जो चुराया नहीं सकता, अगर बांटो तो सिर्फ बढ़ता ही रहता है। तो आज सुल्तान के जन्मदिन से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें इल्म दोस्ती, इल्म हमको हासिल करना है। क्योंकि आज कौम मुस्लिम का हाल बहुत बुरा है, लेकिन याद रखो, अगर हुकूमत रिजर्वेशन दे दे, अगर तुम्हें बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया जाए और तुम अंगूठा छाप हो या तुमको कोई लेटर लिखना नहीं आता। एक प्रिंसिपल है इंजीनियर कॉलेज के, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो बताते हैं कि आज जो हमारे कॉलेज से इंजीनियर्स निकल रहे हैं, और हमारे मुल्क के सदर प्रणब मुखर्जी का एक बयान आया था 1 साल कबल, वो कहते हैं 80% इंजीनियर्स ऐसे हैं दे आर अनेबल टू एम्प्लॉयमेंट। 80% जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं वो इस लायक ही नहीं कि उन्हें जॉब दी जाए। एक चीज होती है क्वालिटी एजुकेशन, एक चीज होती है क्वालिटी एजुकेशन, मयारी तालीम। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपका हम उम्र हूँ, लेकिन एक गुजारिश करता हूँ कि तालीम जब हासिल करें तो मयारी तालीम हासिल करें। आज एक लेटर लिखना होता है तो किसी को ढूंढते हैं, ये ढूंढना नहीं चाहिए। यही एक दर्स है सुल्तान की जिंदगी से। तीसरी चीज जो हमें सुल्तान की जिंदगी से लेनी है वो है दीन पर जज्बा, दीन पर कायम रहना। मैं आपको बताऊं, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैंने पीयूसी में 10th में बहुत से मौर्रिखीन की किताबों में बहुत से बादशाहों का तस्करा पढ़ा। मैंने बहादुर बादशाह देखे, मैंने चालाक बादशाह देखे, मैंने अय्याश बादशाह देखे, लेकिन तारीख शाहिद है, जो लोग तारीख पढ़ते हैं उन्हें पता है कि तारीख में हर किस्म के बादशाह मिलेंगे, लेकिन दीनदार बादशाह का फकदान है। बहुत कम लोग होते हैं दीनदार। और आज हम लोग यहाँ जो टीपू सुल्तान का यौम विलादत मना रहे हैं, हम नेपोलियन का नहीं मनाते, हम अशोक का नहीं मनाते, हम अकबर का नहीं मनाते, लेकिन आज टीपू सुल्तान का मना रहे हैं। कुछ वजह है, कुछ वजह है कि आज मजहबी स्टेज पर भी टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हालांकि वो सरकारी नहीं होता, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मजहबी लोग भी मना रहे हैं। मुझसे कबल मुकर्रर ने कहा था कि टीपू उस ज़ात का नाम है जिसको लोगों ने वली या वली सिफत लिखा है। टीपू सौम व सलात, नमाज और रोज़ा की पाबंद थे। आपका मामूल था कि आप हर रोज़ तिलावत कुरान करते थे, आपका ये मामूल था। लेकिन आज अगर कौम की तरफ निगाह दौड़ाई जाए तो एक पोस्ट आया था फेसबुक पर, तमाम नौजवान बैठे हैं, एक पोस्ट आया था फेसबुक पर कि एक पिक्चर थी
کہ لوگ مسجد میں کتنا جاتے ہیں، سنیما ہال میں کتنا جاتے ہیں اور پارکوں میں کتنا جاتے ہیں، پرسنٹیج آپ نے دیکھا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں تم سے کوئی بڑی بات نہیں کہتا، کوئی بڑی بات نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ میں کتنے ہیں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں کالجز میں کہ یہاں سے ڈگری لیں گے تو جاب ملے گی۔ ہم لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں مارکیٹس میں کہ یہاں پر ہم کو جاب ملے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو نظام مقرر کیا نماز کا، اس میں مؤذن روز 10 مرتبہ پکارتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ آپ کو معلوم ہے فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ آپ کو دن میں 10 مرتبہ مسجدوں سے یہ ندا بلند کی جاتی ہے، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن میں نے اور آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم مسجد سے گزر جاتے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا الا ماشاء اللہ۔ جب ہمارا دین سے یہ حالت رہے گی تو چاہے 1000 آپ ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش منا لیں، قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بھائی جب اسلام نے کہا حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ کہ یہ کامیابی ہے، اگر ہم نماز کو چھوڑ کر کے کہیں اور کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں تو یقیناً کامیابی نہیں ملے گی۔ سلطان کی یوم پیدائش سے ہمیں یہ درس اور عبرت لینی ہے کہ سلطان جہاں بہادر تھے۔ ایک بار بہت ہی پیارا جملہ جو میری زندگی کا اخذ ہے، میری زندگی کا ایک ماخذ ہے، وہ یہ ہے